नमस्कार बच्चों, मैं हूं मुस्कान। आज मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ाऊंगी, भाषा, लिपि और व्याकरण। सबसे पहले बात करते हैं भाषा की। भाषा होती क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर, लिखकर या पढ़कर अपने विचारों को प्रकट करते हैं। इसका मतलब होता है कि भाषा ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम बोलते हैं, लिखते हैं और पढ़ते हैं और अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। मतलब कि हम अपने विचारों को बताते हैं किसी को, उसको हम भाषा कहते हैं। भाषा जो होते हैं उनके दो प्रकार होते हैं। पहला आता है मौखिक भाषा, दूसरा आता है लिखित भाषा। मौखिक भाषा सीधी सरल बात है कि मौखिक भाषा वो होती है जो हम अपने विचारों को, मतलब हम कौन, मनुष्य है, अपने विचारों को या भावों को बोलकर प्रकट करते हैं, मतलब बताते हैं। हम किसी दूसरे व्यक्ति को हम अपने विचार बताते हैं बोलकर, उनको हम बोलते हैं मौखिक भाषा। नेक्स्ट आती है लिखित भाषा। लिखित भाषा उसे कहते हैं जब हम अपने विचारों या भावों को लिखकर प्रकट करते हैं, उसे बोलते हैं लिखित भाषा। मतलब कि हम अपने विचार किसी को लिखकर बता रहे हैं, किसी को किसी माध्यम से हम उसको लिख के बता रहे हैं, उसको हम बोलते हैं लिखित भाषा। नेक्स्ट है भारतीय भाषा। भारतीय भाषा में सबसे पहले आती है हमारी मातृभाषा। मातृभाषा क्या होती है? कोई जो बच्चा अपने माता पिता से या परिवार से जो भाषा सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। जैसे कि कोई हमारे घर में कोई बच्चा है छोटा सा, वो अपने माता पिता को की भाषा है उसको देखकर सीख रहा है, या परिवार से कोई भाषा सीख रहा है, उसको हम बोलते हैं मातृभाषा। नेक्स्ट है मानक भाषा। मानक भाषा होती है सबसे ज़्यादा शुद्ध मानी जाती है। किसी राज्य या समुदाय में जिस भाषा को शुद्ध माना जाता है, मतलब कोई भी स्टेट हो गया, समुदाय हो गया, जिस भाषा को शुद्ध माना जाता है, सबसे ज़्यादा शुद्ध मानते हैं हम उस भाषा को, वो होती है मानक भाषा। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा उसे कहते हैं जिसमें देश के शासन तंत्र में जो भाषा प्रयोग की जाती है। मतलब कि हम कोई भी भाषा है वो देश के अंदर बोल रहे हैं, जैसे कि हिंदी हो गई, अंग्रेजी होगी, हम वो ज़्यादातर बोली जा रही है हमारे देश में, देश के शासन तंत्र में जो भाषा बोली जा रही है उसको हम बोलते हैं राजभाषा। नेक्स्ट है बोली। बोली वो होती है, ये तो देश के शासन तंत्र में मतलब कि ज़्यादातर बोली जा रही है, और ये लिमिटेड क्षेत्र में, मतलब कम क्षेत्रों में बोली जा रही है। तो बोली से कहते हैं जो सीमित क्षेत्रों में बोली जाने वाली जो भाषा होती है उसे बोली कहते हैं। अगला है लिपि। लिपि किसी भाषा के लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। मतलब हम किस टाइप से जिस भाषा को लिख रहे हैं, किसी भी प्रकार से हम किसी भाषा को लिख रहे हैं, हम उसको क्या बोल रहे हैं? लिपि बोल रहे हैं। जैसे कि मान लो ये भाषा है हिंदी या संस्कृत, हम इसको लिपि में कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या बन गई? देवनागरी। मतलब लिखने की विधि होगी कि हम इसको किसी और में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब जैसे ये भाषा हो गई हिंदी संस्कृत, हम लिपि में इसको क्या लिख रहे हैं? देवनागरी लिख रहे हैं। मतलब लिखने की विधि है ये। एक उर्दू है, ये एक भाषा है, लिपि में क्या लिखी जा रही है? उर्दू को फारसी लिखी जा रही है। अंग्रेजी है, ये एक भाषा है, लिपि में क्या लिखी जा रही है? रोमन लिखी जा रही है। नेक्स्ट है भाषा के 5 उपभाषाएं हैं। पहली जो उपभाषा है वो पूर्वी हिंदी, मतलब कि जो पूर्व नॉर्थ क्षेत्रों में जो बोली जाती है, जैसे कि अवधी हो गई, बघेली हो गई, ऐसे। नेक्स्ट है राजस्थानी हिंदी। राजस्थानी हिंदी है वो भी एक अलग ही टाइप की होती है। हिंदी होती है एक टाइप की जिसके अंदर जयपुरी आती है, मारवाड़ी आती है, जो कि हिंदी में बोली जाती है। नेक्स्ट है पहाड़ी हिंदी। पहाड़ी हिंदी जो कि पहाड़ों में बोली जाती है, सीधी सी बात है, जैसे कि हिमाचली हो गई, गढ़वाली हो गई, जो कि जो पहाड़ी हिंदी है। फोर्थ है पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी वो है जैसे कि हम हरियाणा के हैं तो हम हरियाणवी बोल रहे हैं, वैसे ही उनकी जो लैंग्वेज है वो हरियाणवी है, ब्रज भाषा है उनकी। ठीक है। नेक्स्ट है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी भी एक अलग टाइप की हिंदी होती है जिसके अंदर जो बोली में आते हैं, मतलब कि बिहारी क्या बोलते हैं? भोजपुरी बोलते हैं, मगही बोलते हैं। नेक्स्ट आती है व्याकरण। इससे अगला ही टॉपिक है व्याकरण। व्याकरण वो होती है भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना या बोलना का बोध कराए, उसे हम व्याकरण करते हैं। मतलब हम भाषा को शुद्ध कर रहे हैं, बाद में उसे लिख रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, उसको बोल रहे हैं, फिर उसका बोध करवा रहे हैं, तो वो क्या है? व्याकरण है। व्याकरण के अंदर ही आती हैं सारी चीज़ें। और वर्गीकरण के आधार पर इसके 3 अंग होते हैं। पहला आता है वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। वर्ण विचार वो होते हैं
अंगों में वर्णों के, यहाँ पे आएगा वर्गीकरण। इस अंग मतलब कि इस अंग का क्या मतलब है, व्याकरण के जो अंग है उसके अंदर वर्णों के उच्चारण या वर्गीकरण, मतलब हम उसका उच्चारण कर रहे हैं, हम उसको बोल रहे हैं, उसका वर्गीकरण कर रहे हैं और उनके मेल से जो शब्द बन रहे हैं, मतलब कि उनका वर्गीकरण करने से, उनका उच्चारण करने से जो शब्द बन रहे हैं, उस शब्दों के नियम आदि के बारे में बताएं। मतलब कि उनके जो शब्द हैं, उनके जो नियम है, उनके बारे में जो बताता है उसको हम बोलते हैं वर्ण विचार। ठीक है, नेक्स्ट है शब्द विचार। शब्द विचार उसे कहते हैं इस अंग में, मतलब कि जो व्याकरण है उसके अंग में शब्दों के भेद, उत्पत्ति और रचना, मतलब कि उनके जैसे कि शब्दों के भेद हो गए, उत्पत्ति हो गई, रचना हो गई, आदि का विवेचन की जाती है, मतलब आदि के बारे में बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं शब्द विचार। एंड लास्ट आता है हमारा वाक्य विचार। वाक्य विचार वो होता है इस अंग में वाक्य के स्वरूप, भेद, विश्लेषण और रचना आदि का विवेचन की जाती है। मतलब कि इस अंग में, मतलब इस अंग में का क्या मतलब है, व्याकरण के अंग में वाक्य के स्वरूप, वाक्य का जो भी स्वरूप है, जो भी रूप है, उसका भेद, विश्लेषण और उनकी रचना की जाती है, और उनके बारे में जो बताया जाता है, रचना के बारे में, भेद के बारे में, विश्लेषण के बारे में बताया जाता है, उसको हम वाक्य विचार बोलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।